नमस्कार साथियों, मैं आज आपके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी शामिल करना चाहता हूँ। जानकारी यह है कि जो लोग हमारे अमरोहा जनपद में वैदिक व्यवसाय करते हैं उन लोगों को तो जानकारी है ही, पर साथ में ही जो बाहर से यानी कि आसपास की तहसील यानी कि हसनपुर तहसील हो, अमरोहा तहसील हो, नगामा तहसील हो, धनौरा तहसील हो या कहीं आसपास के छोटे छोटे गाँव या शहर से नज़दीक से कोई नए अधिवक्ता बिलोंग करते हैं या कचहरी में व्यवसाय करते हैं, तो हमारे अध्यक्ष श्री कपिल कुमार चिकारा जी के द्वारा एक अपने चुनावी दौरान एक बुक का वितरण किया गया था। वो बुक थी नवीन दंड विधि संग्रह। अब बुक जो दी गई मात्र चुनाव प्रचार के लिए नहीं दी गई है। देखिएगा, मैं आपको दिखाऊं, ये वो बुक है जिस बुक की मैं बात कर रहा हूँ। इस बुक में इतनी महत्वपूर्ण, मैं चिकारा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो चिकारा जी के द्वारा चुनाव के बहाने से ही सही नए अधिवक्ता को इस बुक को खरीदने या बुकें खरीदने के लिए इतनी धनराशि नए अधिवक्ता के पास नहीं होती कि अपने वैदिक व्यवसाय करने के लिए बुकें अवेलेबल करा सके, या इतनी अच्छी बुक को एकदम परचेज करना आसानी नहीं है। अब एक सवाल ये है कि जो बुक दी गई है अध्यक्ष जी के द्वारा यानी चौधरी कपिल कुमार चिकारा जी के द्वारा जो दी गई है, उस बुक का क्या महत्व है। अगर वास्तविकता में आप वैदिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और वैदिक व्यवसाय का जुड़ने का मतलब है कि आप सबको ये बात जरूर जानकारी होगी कि वैदिक यानी कि वकालत में किसी बुक का क्या महत्व है, और बुक किसी किताब को पढ़ा जाना या उस किताब के लिए एक वकील की क्या महत्वता होती है और वकील का कार्य क्या होता है। देखिएगा, एक इसी किताब जो अध्यक्ष जी के द्वारा वितरित की गई है चुनावी दौरान में, इसमें 5 विषय हैं, 5 विषय कह दो या 5 किताबें या मेजर एक्ट कह सकते हैं। नंबर 1 है इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, जो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इसके अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो भारतीय न्याय संहिता 2023 में बहुत शॉर्ट और अच्छे शब्द में लिखे हुए हैं। और अगला जो है इसमें विषय है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। देखिएगा, अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने के लिए कोई तो सामग्री चाहिए या कोई तो बुक चाहिए। अगर इस बुक में आप देखेंगे, मैंने भी पढ़ी है, मैंने संपूर्ण किताब नहीं पढ़ी है, खैर ये सारी किताब का तो मैं नहीं कहूँगा, पर मैं इसे पढ़ता हूँ, रोज़ पढ़ता हूँ, चाहे थोड़ा पढ़ता हूँ, चाहे मिनट 10 मिनट 20 मिनट या आधे घंटा, मैं समय निकाल कर पढ़ता जरूर हूँ। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का इसमें ड्राफ्टिंग है यानी जो लिखा हुआ है, वो इतना अच्छा है कि ना तो ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत है और ना किसी से ज़्यादा कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अब अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। आप अगर आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के ज़माने में लगभग ज़्यादा लोग किताब पढ़ना अच्छा नहीं समझते, पर मैं ये कहूँगा कि आप किताब ज़रूर पढ़ें, और किताब आप पढ़ेंगे तो आपको नई जानकारी मिलेगी। नई जानकारी का मतलब ये है कि आप अच्छे वकील बन सकते हैं। और अगली इसमें 4 नंबर जो विषय बताया है, यानी कि जो बुक भी कह सकते हैं, विषय भी कह सकते हैं, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षक अधिनियम 2012। इसे भी आप पढ़ेंगे, सीधी भाषा में कहेंगे तो पॉक्सो एक्ट ही है। पॉक्सो एक्ट है। पॉक्सो एक्ट के जो परिभाषा और जो हर धारा का विश्लेषण किया गया है वो बड़े अच्छे तरीके से किया गया है, आप इसे भी जरूर पढ़ें। एक अंतिम और लास्ट है जो हमें पढ़नी चाहिए अगर हम बैंक से संबंधित या चेक से संबंधित कोई मुकदमे लड़ते हैं या देखते हैं, तो हमें वो जरूर देखनी चाहिए। पराक्रम लिखित अधिनियम 1881। इस बुक के अंदर 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि अगर आप इन्हें कोई सी बुक अन्य ना पढ़कर भी आप इन सब्जेक्टों पर आप पढ़ते हैं
तो ये बात मेरी ज़रूर गारंटी है, ये बात मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि आपको अन्य किताब पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। आपसे मैं बिल्कुल ज़रूर सवाल करूँगा, आप मुझे भी बताएं कि ये जो किताब वितरित की गई है ये अच्छी है या कैसी है, ये की जानी चाहिए थी या नहीं की जानी चाहिए थी। क्या हर चुनाव में क्या नए वकीलों के लिए ये एक छोटी सी मदद या वकीलों के प्रोत्साहन के लिए या पढ़ने के लिए इस तरीके का एक्ट या मेजर एक्ट वितरण किए जाएं, क्योंकि हर साल चुनाव आते हैं, हर साल चुनाव निकल जाते हैं और ऐसी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जानकारियां बहुत कम लोगों के द्वारा दी जाती हैं। और आज के समय में अगर आप धरातल पे भी देखेंगे तो चौधरी कपिल कुमार चिकारा जी या अरशद भारती सचिव साहब के द्वारा बड़े अच्छे कार्य कचहरी परिसर में किए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मात्र वोट दे दिया और वोट देने के बाद भी काम खत्म हो गया। देखो यहाँ पर मैं तारीफ तो कोई व्यक्ति ये कहेगा जी तारीफ कर रहे हैं या सपोर्ट करने वाले हैं या मैंने वोट दिया है तो मैं इसलिए सपोर्ट करूँगा। देखिएगा, सवाल मेरा यहाँ ये नहीं है कि वोट आपकी मर्जी है, आपका अधिकार है, वोट आप किसी को भी दें, आप स्वतंत्र इच्छा से वोट दें, जिससे आप संतुष्ट हों उसे वोट दें। वो प्रत्याशी का मत है या प्रत्याशी की किस्मत है कि विजय हो या ना हो, जीतो या ना जीतो। हमारा इससे कोई कहने का ये नहीं, तात्पर्य ये नहीं है। हमारा ये तात्पर्य है कि आपको जो ये बुक दी गई है आप उसे ज़रूर पढ़ें और ज़रूर पढ़ें और ये भी बताएं कि इस बुक के अंदर कैसी भाषा में लिखा हुआ है, कैसा शब्द है, कैसे क्या हम नए वकीलों के लिए हर बार ऐसे ही नए एक्ट प्रत्याशियों के द्वारा दिए जाने चाहिए या नहीं चाहिए, या हमें कोई एक लाइब्रेरी में भी ऐसी ही बुकें अवेलेबल कराई जाएं। साथ ही आगे की चर्चा फिर करेंगे कभी। ठीक है साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।